हेलो दोस्त, मैं बीटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में भौतिक विज्ञान चला रहे हैं। हमने इस चैनल पे जीरो से पढ़ाने का प्रयास किया है और 2 लेक्चर पढ़ा दिया गया है। एक लेक्चर आपका 1 हो चुका है और दूसरा लेक्चर 2 जो हो चुका है। परिचय इसमें बताया गया है कि विज्ञान किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा उसमें लेक्चर नंबर 2 में प्रकाश चला रहे हैं। आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 3 में ये देखा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इसके अलावा प्रकाश के कितने प्रकार के माध्यम होते हैं, प्रकाश के कितने प्रकार के किरण होते हैं, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि आप लोग हमारे इस चैनल से फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा, तो पूरा विश्वास के साथ हम ये करें कि ये भी लेक्चर आपको वैसे ही समझ में आएगा जैसे आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 समझ में आया है। एकदम इजी से इजी बताने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोग को यदि सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो सही है। हम लोग आज लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश के माध्यम, कि प्रकाश के कितने माध्यम होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम इसमें देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपना आज का हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के माध्यम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। आप सभी लोग को इससे पहले हमने प्रकाश के गुण के बारे में बताया है कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग प्रकाश के माध्यम समझते हैं बाबू। प्रकाश के माध्यम का मतलब यह है कि प्रकाश किन किन चीजों से गुजर सकता है, प्रकाश किन किन चीजों से नहीं गुजर सकता है। ठीक है, तो पदार्थ के अनुसार या पदार्थ के प्रकृति के अनुसार यदि हम इसको कैटेगरी करेंगे तो प्रकाश के माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं। प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे बताइए प्रकाश के कितने माध्यम होते हैं, तो आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि कितने होते हैं बाबू, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पारदर्शी माध्यम। पहला हमारा होगा पारदर्शी माध्यम। और पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होगा, ठीक है, पारदर्शी का मतलब ये होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता हो, उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे सपोज वायु है, कांच है, यदि यहाँ प्रकाश पड़ता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है, यदि आर पार हो जाता हो, ऐसे माध्यमों को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो आप सभी को पारदर्शी माध्यम समझ में आ रहा होगा। हम इसको लिख लेते हैं, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से, प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है,
हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल पे आप बता सकते हैं हवा, जिसको आप वायु भी कह सकते हैं, ठीक है, कांच, ठीक है, निर्वात, ठीक है, आदि। यहां तक प्रकाश क्या हो सकता है जी, आसानी से आर पार हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। दूसरा हमारा प्रकार होता है जिसको हम कहेंगे पारभासी या पारदर्शक, ठीक है। दूसरा होगा पारभासी माध्यम। इसको बंद करो। तो पारभासी माध्यम बता रहे थे हम आपको। पारभासी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आंशिक रूप से प्रवेश करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी माध्यम। जैसे आपको एग्जांपल में भी बता दिया हूं, तेल से भीजा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच का टुकड़ा। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आंशिक रूप से एक माध्यम से आंशिक रूप से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसे उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं, जैसे में तेल से भीगा हुआ कागज घिसा हुआ कांच का घिसा हुआ कांच का टुकड़ा आदि, तो इसे हम लोग पारभासी माध्यम कहेंगे। आप इसको घर पे भी देख सकते हो कि तेल से भीगा हुआ कागज ले लीजिए और उस पर टॉर्च जलाएंगे तो पूरा का पूरा जो प्रकाश होगा वो आर पार नहीं होगा, आंशिक रूप से हो जाएगा। तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू,
पारभासी माध्यम। तीसरा आता है हमारा अपारदर्शक माध्यम। अब अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम का मतलब ये है कि जो प्रकाश होगा वो पूरी तरीके से आर पार नहीं होगा। जो भी माध्यम होगा, अब उस पर हम प्रकाश की किरणों को डालें और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिल्कुल प्रवेश न कर जाए, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे जी? अपारदर्शक माध्यम। जैसे मेज ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, ठीक है, तो किताब ले लीजिए। ऐसे चीजों पे यदि आप टॉर्च जलाकर देखेंगे, ऐसे जलाएंगे, तो फिर यह आसानी से आर पार नहीं हो पाएगा। जब आसानी से आर पार नहीं हो पाएगा तो इस प्रकार के माध्यम को हम लोग क्या नाम देंगे जी? अपारदर्शी माध्यम। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश बिल्कुल, जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे माध्यम को, ऐसे माध्यम को अपारदर्शक, ऐसे माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। कभी आपसे पूछे कि अपारदर्शक माध्यम क्या है, तो प्रकाश की किरणें बिल्कुल आर पार ना हो सके, ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे? अपारदर्शक कहेंगे। जैसे यदि हम आगे बात करें, ठीक है, जैसे में हम ये कह दे आपसे कुर्सी ले लीजिए, ठीक है, मेज ले लीजिए, आप दीवार ले लीजिए, ठीक है, किताब ले लीजिए, ठीक है, वगैरह वगैरह, जिसमें प्रकाश आर पार ना हो सके, दोस्तों इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। यहाँ तक आपको प्रकाश के माध्यम को समझाने का प्रयास किया गया है और आशा है कि आप सभी को प्रकाश के माध्यम समझ में आए होंगे। प्रकाश के तीन माध्यम, पहला होता है आपका पारदर्शी, दूसरा होता है पारभाषक और तीसरा होता है अपारदर्शक, ठीक है। तीनों का आपको एग्जाम्पल सहित परिभाषा सहित एग्जाम्पल बता दिया गया है और यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रकाश किरण के बारे में कि प्रकाश किरण क्या होते हैं। प्रकाश किरणों को समझते हैं कि प्रकाश किरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश किरण सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं, प्रकाश किरण। यदि हम प्रकाश किरण की बात करेंगे कि प्रकाश किरण क्या होते हैं, ठीक है, तो प्रकाश किरण की डिफिनीशन होती है कि प्रकाश को चलने की दिशा को दर्शाने वाली, प्रकाश को, चाहे प्रकाश की चलने वाली, ठीक है, प्रकाश की चलने वाली दिशा को दर्शाने वाली सीधी रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। अर्थात प्रकाश जब किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और हम सीधी आती है और सीधी दिखाती है, तो ऐसे किरण को हम प्रकाश किरण कहेंगे। जैसे सूर्य से जब कोई प्रकाश किरण पृथ्वी पे आती है तो हम सीधी आती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रकाश किरण है और ये सीधी क्या होती है? पृथ्वी पर आकर पड़ जाती है। तो इसकी परिभाषा ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, कि प्रकाश की चलने की दिशा को प्रकाश की प्रकाश की चलने की दिशा को दर्शाने वाली सीधी रेखा, दर्शाने वाली
सीधी रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। यहां तक आपको बात समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश की चलने की दिशा को दर्शाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी जी? प्रकाश किरण कहलाती है। अब मान लीजिए कि कोई एक किरण आ रही हो तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं, लेकिन सूर्य से तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती होंगी, तो बस हम ये कह सकते हैं कि एक साथ बहुत किरणें यदि सीधी रेखा में आ रही हो, एक साथ बहुत सारी किरणें क्या हो रही है? सीधी रेखा में आ रही हो और दर्शा रही हो, ठीक है, हम उसे प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। इसी में हम उस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि इसको रेड से लिख लेते हैं कि एक साथ ठीक है, एक साथ बहुत किरणों को दर्शाने वाली, एक साथ बहुत किरणों को दर्शाने वाली, ठीक है, एक साथ बहुत किरणों को दर्शाने वाली सीधी रेखा प्रकाश किरण पुंज कहलाती है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक साथ बहुत किरणों को दर्शाने वाली जो रेखाएं होंगी, उन सारी रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे जी? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग चलते हैं और आगे में हम लोग देखेंगे प्रकाश किरणों के प्रकार। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो। आगे चले, आगे में हम ये देख लेते हैं प्रकाश किरण के प्रकार। यदि हम प्रकाश किरण के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश किरण क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण कितने प्रकार के होंगे जी? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, अच्छा कौन कौन होते हैं? तो पहला होगा आपका अभिसारी प्रकाश किरण, दूसरा होगा आपका अपसारी प्रकाश किरण और तीसरा होगा आपका समांतर प्रकाश किरण। इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लिख लेते हैं इसके बारे में कि प्रकाश किरण 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण कितने प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार का होता है। और पहली हेडिंग हम लोग जानेंगे अभिसारी प्रकाश किरण। तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण क्या होती है। बहुत सिंपल से इसकी डिफिनेशन है, आप नाम को एक बार धैर्य से पढ़ेंगे। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कि कहीं से प्रकाश स्रोत आते होंगे और किसी एक पॉइंट पे केंद्रित होता हो, किसी एक पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे कहीं से भी प्रकाश आए और यहीं पे आकर क्या हो जाए? सिमट जाए। यहीं पे प्रकाश की किरणें आकर क्या हो जाए जी? सिमट जाए। तो ऐसे प्रकाश किरणों जब किसी एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है, तब हम उसे अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे आपको हम आगे जब पढ़ाएंगे लेंस, तो लेंस में एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की यदि बात करेंगे तो उस उत्तल लेंस में सारी की सारी किरणें एक जगह आकर क्या होती है जी? केंद्रित होती है। और जब एक जगह आकर केंद्रित होती है तो अब उसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी? अभिसारी प्रकाश किरण कहेंगे। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण
एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश, उसे अभिसारी प्रकाश किरण किरण कहते हैं। तो यहां तक आपको अभिसारी के बारे में समझ में आ गया। जैसे मैं यदि फिगर की बात करता हूं, ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो और इस पॉइंट पे बहुत सारी प्रकाश की किरणें ये जो किरणें हैं, बहुत सारी प्रकाश किरणें आपको दिखाई दे रही हो। ठीक, ये सारी की सारी किरणें इस पे जा रही होंगी। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे आकर क्या मिल रही होगी। मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे मिल रही है। ये सारी की सारी किरणें, इन्हीं को क्या कहेंगे जी, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अभिसारी प्रकाश किरण क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक ही बिंदु पे आकर केंद्रित होती है, चाहे मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें, दूसरे की यदि बात करेंगे तो दूसरा होगा हमारा अपसारी। और अपसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण में हम लोग समझ लेते हैं कि अपसारी प्रकाश किरण क्या होंगे। ठीक है, कह रहा है कि अपसारी का मतलब रहता है कि जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलकर, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, अलग अलग दिशाओं में क्या होती है बाबू, फैलती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसको लिख लेते हैं कि ऐसी प्रकाश की किरण, ऐसी प्रकाश की किरणें जो एक ही बिंदु से निकलकर अलग 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 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैलती है, अलग अलग दिशाओं में फैलती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि अलग अलग दिशाओं में फैलती है, उसे अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं, उसे अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, अच्छा इस पॉइंट को बना लेता हूँ, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है और इस पॉइंट से बहुत सारी प्रकाश की किरणें ऐसे अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही हो जी, फैल रही हो, अलग अलग दिशाओं में फैल रही हो। ऐसी प्रकाश किरणों को हम लोग क्या नाम देंगे, ऐसी प्रकाश किरणों को
ऐसी प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। ऐसी प्रकाश किरणों को क्या कहेंगे जी? अपसारी प्रकाश किरण। अपसारी आपको बता दिया गया है कि मतलब एक पॉइंट से, इस बात को याद रखिएगा बाबू, कि एक पॉइंट से, जैसे पी पॉइंट है ना, चाहे इसको पी डैश मान लेते हैं, तो पी डैश पॉइंट से बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? निकल रही हो। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती का क्या एक ही साइड होता है? उस सारी दिशाओं में क्या होती है? एक पॉइंट से सभी दिशाओं में क्या होता है जी? प्रकाश फैल जाता है। या विद्युत बल्ब जब जलता है तो क्या एक ही जगह जलता है? नहीं, जैसे ही विद्युत बल्ब जला तो उसके चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उस विद्युत बल्ब या उस मोमबत्ती की लाइट से चारों तरफ प्रकाश की किरणें क्या होगी? फैल गई है। और हम आपको प्रकाश के गुण में बताया है बाबू कि प्रकाश का गुण ये कहता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, तो सारी की सारी प्रकाश किरणें क्या होंगी? फैलने के काम करेंगे और एक सीधी रेखा में जाने का प्रयास करेंगे, मतलब जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा जी? प्रकाश किरण अपसारिका। अब तीसरे की बात करते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा हमारा होगा समांतर प्रकाश किरण। समांतर प्रकाश किरण। अब समांतर प्रकाश किरण में हम लोग देखते हैं कि समांतर प्रकाश किरण क्या होते हैं, कि समांतर प्रकाश किरण में लाइट मूव नहीं किया, ठीक है। तो समांतर प्रकाश किरण का मतलब यह है कि देखिए ध्यान से, कि जो भी प्रकाश की किरणें होंगी, जब भी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती होंगी? समांतर जाने का प्रयास करती होंगी, तब हम उसे क्या कहेंगे जी? समांतर प्रकाश किरण कहेंगे। और समांतर प्रकाश किरण का मतलब यह है, जैसे सूर्य से अभी बताया ना, कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पे आती है, सारी की सारी किरणें एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तब हम इसे क्या कहेंगे जी? समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि ठीक है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसी प्रकाश किरण को, ऐसी प्रकाश किरण को समांतर प्रकाश, समांतर प्रकाश किरण कहते हैं। अब सिंपल सी परिभाषा है कि समांतर में हम कैसे भी ले सकते हैं, जैसे व्हाइट इसको ही लेते हैं, और ये सारी की सारी प्रकाश किरणें, ठीक है, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें आपको जितने भी हम बना रहे हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या है जी? समांतर हैं। ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे, ओहो, सारी की सारी प्रकाश किरणें क्या है? समांतर है। हम इसे क्या कहेंगे जी? समांतर प्रकाश किरण। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने अभी इस वीडियो में क्या देखा है जी? प्रकाश के माध्यम देखे हैं और प्रकाश के किरण देखे हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि जैसे देखिए हर एक चीज का एक पॉइंट होता है। जैसे मैं अभी आपको स्टार्ट किया हूँ, एक बार रिकॉल भी करा दे रहा हूँ। मैं अभी यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ आपको इस वीडियो में, लेक्चर 3 में। तो आपको पहले मैं प्रकाश सॉरी एक लाइक हाँ, कहाँ खुल गया जी? हाँ, एक सेकेंड थोड़ा रुकेंगे। ठीक है, यहाँ से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट किए हैं।
प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं, पारदर्शी, परभासी, उसके बाद हम आपको बताए हैं अपारदर्शक। उसके बाद प्रकाश किरण समझा रहे हैं। प्रकाश किरण भी होंगे 3, जिसमें एक होगा आपके प्रकार में अभिसारी, दूसरा होगा अपसारी और तीसरा होगा समांतर प्रकाश किरण। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग बनाते हैं हम लोग, इसी से बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की यदि हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, एक तो सीधा लिख नहीं पाते हैं और तिरछा हो जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी भी आपसे पूछे कि बताइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, रेड से लिख दे रहा हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मान कर चलना ये आपका बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और ये पूछने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको आप विशेष तौर पे ध्यान देकर लिखेंगे और समझेंगे बातों को कि कैसे चीजों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रकाश परावर्तन में हम सबसे पहले हम ये कहें आपसे कि एक हम सीधी लाइन लेते हैं, अच्छा इसको यहाँ से बनाते हैं ताकि लिखने में आसान रहेगा। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है। अब इस लाइन को हम लोग कलई करते हैं। ठीक है, यह हमारा एक पालिशदार युक्त सतह है जिसका हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण में हम लोग एम और एम डैश रख लेते हैं। ठीक है, एम और एम डैश रख लिए हैं। अब ध्यान सुनिए, ये हमारा एक पालिशदार सतह है। इस पे जब हम प्रकाश किरणों को गिराते हैं, जब हम किसी प्रकाश किरण को इस पे हम क्या करते हैं जी, लेकर आते हैं, तो ये किरण आ रही है, ये किरण क्या हो रही है जी, आ रही है, ये किरण आ रही है। तब हम इस किरण को नाम देंगे तो कहेंगे आपतित किरण। अच्छा, इसको अलग से लिखते हैं पहले। आने के बाद इस पॉइंट से टकराएगी, इस पॉइंट से क्या होगी जी, टकराएगी, और टकराने के बाद जिस एंगल से अर्थात जिस कोण पे आई रहेगी उसी कोण पे ये क्या हो जाएगी, चली भी जाएगी। ऐसे करते हैं और इसको भी थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं और दूसरा लेते हैं। ठीक है, मानकर चले सही है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आते हैं, ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, चली गई, ये प्रकाश की किरणें चली गई। अब जिस पॉइंट पे मिल रही है, इस पॉइंट से हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं। इस पॉइंट से क्या करते हैं जी, अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, उसके बाद अच्छा अब नाम लिख लेते हैं। ये जो किरण आ रही है, इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। जो किरण इस सतह पे आती है, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जो किरण चली जाती है, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे।
अब ये दोनों किरणें जिस पॉइंट पे मिलती है यहां से एक लंब खींचते हैं, इसका नाम होगा अभिलंब। इसका नाम क्या होगा जी? अभिलंब। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? अभिलंब कहेंगे। इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा जिस कोण को कहेंगे आई, और इस आई का नाम होगा आपतन कोण। इस आई का नाम होगा आपतन कोण। यदि आपसे आपतन कोण कहें तो ये आई होगा। उसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनेगा जिस कोण को कहेंगे हम लोग आर, और इसका नाम होगा आपतन कोण। इसका नाम होगा परावर्तन कोण। इसका नाम क्या होगा? परावर्तन कोण। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही है? कौन आपतन कोण है, कौन परावर्तन कोण है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा पे चलते हैं कि इसकी परिभाषा क्या पूछेगा। हम कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल गुजरता है, या जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई, ठीक है, किसी चिकने या पालिशदार सतह पे, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलते हुई किसी चिकने पालिशदार सतह के तल पर आपतित होता है, के तल पर आपतित होता है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको यहां तक बात समझ में आई कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर आता है तो किसी चिकने या पालिशदार सतह पे आपतित होता है। ठीक है, आपतित होता है। आपतित होने के बाद उस तल पर आपतित होता है, और तल से आपतित होने के बाद उसका अधिकांश भाग क्या होता है जी? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का फिगर आपका हो गया है। अब इसको लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, यहां से लिखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलते हुए किसी माध्यम से चलती हुई किसी माध्यम से चलती हुई लिखना, चलती हुई किसी चिकनी पालिशदार सतह पर आपतित होती है। ठीक है, किसी सतह पर आपतित होती है, ठीक है, तो वह तल से टकराकर आपतित होती है, तो वह तल से टकराकर, ठीक है, वह तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, चाहे लौट आती है। ठीक है, यहाँ जाती भी लिख सकते हो, लौट जाती लिखो, सही रहेगा, लौट जाती है। ठीक है, उसे लौट जाती है। इस घटना को ही ठीक है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।
कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चिकने पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आएगी। अच्छा, ये हमारी इसको रेखा मानते हैं तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम ए पॉइंट मानते हैं और इसको हम लोग बी पॉइंट, और ये हमारा ओ पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, ओ पे हमारा क्या, ओ बिंदु पे आपतित हो रही है। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया है। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि कौन क्या चीजें होती है। जैसे प्रकाश जिस तल पे, ठीक है, प्रकाश जिस तल से टकराकर प्रवर्तित होता है वो क्या होता है, प्रकाश किरण जो आती है इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण जो टकरा के जाती है, परावर्तित किरण, इनकी परिभाषाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी करके पॉइंट लेकर के लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए पूरा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, और मानकर चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 2027 में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। आगे आते हैं, पॉइंट हमारा ये रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, प्रकाश, ठीक है, पहला पॉइंट यही रहेगा कि प्रकाश जिस तल से टकराकर प्रवर्तित होता है, प्रकाश जिस तल से टकरा कर परावर्तित होता है, ठीक है, परावर्तित होता है, उसे उसे परावर्तक पृष्ठ, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो कभी यदि आपसे पूछे कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या नाम देंगे जी, परावर्तक पृष्ठ। उसी प्रकार दूसरे की यदि हम बात करेंगे, दूसरा, ठीक है, दूसरा में हम बताए थे कि जो किरण तल पर टकराती है, जो किरण तल पर टकराती टकराती है उसे हम उसे हम आपतित उसे हम आपतित किरण। अब फिगर में आप देखेंगे कि आपतित किरण क्या है, तो ए ओ, आपतित किरण क्या हो जाएगी जी, ए ओ, आपतित किरण ए ओ, उसे हम आपतित किरण ए ओ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन की यदि हम बात करेंगे, तीसरी लाइन में हम कह सकते हैं कि जो किरण तल से टकराकर, जो किरण तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण ओ बी, परावर्तित किरण ओ बी कहते हैं। ठीक है, देखिए फिगर में पीछे आपको दिया होगा ओ बी, ठीक है, ओ बी कहते हैं। उसके बाद अगली लाइन की यदि हम बात करेंगे, अगली लाइन क्या हो सकती है इसके बारे में, तो दोनों किरणें जिस बिंदु पर है, दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहां से एक
लंब, वहां से एक लंब खींचा खींचा जाता है जिसे जिसे हम अभिलंब, ठीक है। और अभिलंब हमारा क्या होगा जी, तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूं अभिलंब में ओ एन, इसको आप एन मानिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ओ एन, जिसे हम ओ एन लंब कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में इतनी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नोट करके हम लोग एक बात समझ लेते हैं। नोट को हम रेड कलर से लिखते हैं ताकि आप सभी को याद रहेगा। नोट में याद रख रहिएगा कि किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, ठीक है, किसी तल से ठीक है, किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, परावर्तित प्रकाश की मात्रा, ठीक है, याद रखिए किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है, उस तल की प्रकृति पर, उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश किसी तल से जब परावर्तित होती है तो उसका तल कैसा हो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे प्रकृति में दो तरह के तल होते हैं, एक होता है आपका खुरदरा और एक होता है आपका चिकना। तो उसी के आधार पे हम लोग इसको कैटेगरी भी कर लेते हैं और आपको बताते भी हैं कि जो किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा होगी उस तल की प्रकृति पर निर्भर होगी, तो किस प्रकार से होगी इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई, छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद अच्छा इसके अलावा और हम लोग समझते हैं, हम ये देख लेते हैं एक हेडिंग जिसमें हम आपको ये देखिए बताए हैं कि इसमें आपतन कोण किसे कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण का मतलब ये होता है कि आपतन कोण किसे कहेंगे, तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, बीच बने कोण को आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे जी, आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब फिगर में यदि हम बात करेंगे कि फिगर में आपतन कोण क्या होगा, देखिए कोण ए ओ एन हमारा क्या होगा, आपतन कोण होगा। इस बात को लिख लेते हैं कि कोण ए ओ एन बराबर क्या होगा, आपतन कोण होगा, अर्थात इसको कोण आई भी कह सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा इसको ऐसे लिखे आई, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा हमारा होगा हेडिंग आपतन कोण हो गया, तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण में यदि हम बात करेंगे तो अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब उसमें हम लोग देख लेते हैं कि कोण NOB बराबर कोण R होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो तरह से कोण बने हैं, एक होगा आपतन कोण और एक होगा परावर्तन कोण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आपतन कोण है परावर्तन कोण है ये तो समझ है। अब प्रकृति के आधार पे हम लोग बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के प्रकार। चलते हम लोग प्रकाश परावर्तन के प्रकार। यदि हम आपसे बात कहें कि प्रकाश परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं यदि ये आपसे पूछ दिया जाए तो कितने प्रकार से बताएंगे? तो बताया ना कि प्रकृति के आधार पे जो हमारा परावर्तक तल होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है खुरदुरा और एक होता है चिकना। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। तो पहला होगा, चाहे लिख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन होते हैं? पहला हम लोग पढ़ेंगे नियमित प्रकाश का परावर्तन। और नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रहने दे रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत समय ले लिया है। हम आपको आज क्या क्या पढ़ा है एक बार पुनः रिकॉल कर दे रहे हैं। आज हम लोग ये देखे हैं कि प्रकाश के माध्यम कितने होते हैं और इस प्रकाश के माध्यमों को तीन कैटेगरी में बांटकर हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद प्रकाश के किरण समझे हैं, प्रकाश किरण के प्रकार समझे हैं, इसके अलावा अपसारी अपसारी अभिसार समांतर किरण पुंज। उसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझे हैं, प्रकाश के परावर्तन में जो छोटी छोटी चीजें होती है उसको समझे हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण समझे हैं। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़ रहे हैं जिसमें हमने दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन है, जिसमें हम पहला हेडिंग आपको बताया प्रकाश का नियमित परावर्तन। और ये नियमित परावर्तन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को यहाँ तक आकर पढ़ रहे होंगे अर्थात लास्ट तक वीडियो तक बने रहे होंगे और आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि बहुत ही, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि इस क्लास को यदि आप कोई बेसिक मानकर चलिए, और ये बेसिक क्लास 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे आपको क्या ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा और ये 0 से रहेगा। जैसे मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स के बाद आपको मैं बायो खुद इसमें डील करूंगा और बायो के बाद केमिस्ट्री लेकर आऊंगा। तीनों पोर्शन इसमें आपको 0 से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आपको फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, क्लास 10 वालों को डरने की कोई बात नहीं होगी। सवालों को इजी तरीके से इसमें सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, कंसेप्ट को, फिगर को, सब कुछ इजी तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।